हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं एडवोकेट करीम। आप सभी को पता है टीवी और अखबारों के माध्यम से कि कल यानी 19 अप्रैल को इलाहाबाद हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच ने उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदेश के 5 शहरों में लॉकडाउन लगाने के लिए आदेश दिया था। इस आदेश के आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने स्पष्ट कर दिया था कि हम लॉकडाउन नहीं लगाएंगे। और आज यानी 20 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट को चैलेंज किया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने। और सुप्रीम कोर्ट ने, अब तक खबरें आ गई होंगी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस ऑर्डर को स्टे कर दिया है। लेकिन कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बातें जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा प्रदेश सरकार और इस पूरी व्यवस्था के बारे में कही गई, उनका एनालिसिस करना जरूरी है। मैं समझता हूं कि अखबारों में और मीडिया में यह बातें तो आई हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान किन चीज़ों के बंद होने और किन चीज़ों को खोलने की बातें कही हैं। लेकिन प्रदेश सरकार और व्यवस्था के लिए इन दोनों न्यायमूर्तियों ने क्या टिप्पणियां की, क्या कमेंट्स किए, इस पर चर्चा नहीं की गई। एक बहुत बड़ी टिप्पणी की गई है, बहुत गंभीर बातें कही गई हैं इस व्यवस्था के बारे में, सरकार के बारे में, इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इलाहाबाद हाईकोर्ट के दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा पारित किए गए जजमेंट के का कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं और देखते हैं कि वो कौन कौन सी अहम और महत्वपूर्ण बातें हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के और व्यवस्था के संबंध में कही गई हैं। दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा और न्यायमूर्ति अजीत कुमार की बेंच ने 19 अप्रैल को इसकी सुनवाई करते हुए सुमोटो इसका कॉग्निजेंस लिया था। और इसकी सुनवाई करते हुए जिन लोगों को सुना, उनमें से श्री मनीष गोयल जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे उत्तर प्रदेश सरकार के, उनको सुना। श्री ए.के. गोयल लर्नेड एडिशनल चीफ एस्टेटिंग काउंसिल थे उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से, इनको सुना। श्री एस.के. सिंह जो एडिशनल सोलिसिटर जनरल के रूप में अपियर हुए थे यूनियन ऑफ इंडिया भारत सरकार की ओर से, इनको सुना। और कोर्ट ने कई एडवोकेट कमिश्नर अपॉइंट किए थे, उनकी बहस भी सुनी। इसके साथ साथ प्रयागराज के डीएम बाबू चंद्र गोस्वामी, इनकी बहस भी सुनी। और श्री मोहित जैन नोडल ऑफिसर थे स्वरूप रानी मेडिकल कॉलेज प्रयागराज के, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इनकी बहस भी सुनी। इन तमाम लोगों की बहस सुनने के बाद इन दोनों न्यायमूर्तियों की बेंच ने अपने आदेश की शुरुआत की। पैरा नंबर 3 से शुरुआत की और आदेश में कहा, पूरे प्रदेश के मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को इस कोविड-19 ने अक्षम बना दिया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि यह पेंडेमिक पूरे सिस्टम को चढ़ा रहा है। ये वर्ड यूज किया गया दोस्तों, ऑनरेबल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों के द्वारा कहा गया, इट अपीयर्स दैट द पेंडेमिक इज टीचिंग द सिस्टम इन सिचुएशन। बहुत बड़ी बात कही गई कि मरीजों की संख्या दिनों से ज्यादा हो गई है और लोग मारे मारे घूम रहे हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट के जजों ने कहा कि हमने 13 अप्रैल को कुछ निर्देश दिए थे और उन निर्देशों को पूरा करने के संबंध में सरकार के द्वारा कोई कदम नहीं उठाए गए। आज जो एफिडेविट फाइल किया गया है, उस एफिडेविट में कोई भी ठोस प्लानिंग, ठोस योजना चाकआउट नहीं की गई है। दोनों जजों ने कहा कि हम जानते हैं कि लॉकडाउन एक पूरी तरीके से पॉलिसी डिसीजन है, लेकिन क्या हमने 13 तारीख को जो डायरेक्शंस दिए थे उस दिशा में कोई ठोस कदम उठाए गए? निश्चित रूप से नहीं उठाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि वी आल्सो डू नॉट सी एनीथिंग न्यू इन द गवर्नमेंट गाइडलाइंस इशूड ऑन 17 कि 17 अप्रैल को उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नई गाइडलाइंस इशू की कोविड-19 के बारे में, उसमें कुछ नया नहीं है, सब कुछ पुराना है। इस तरीके से गंभीर टिप्पणियां करते हुए आगे कहा गया कि लोकतंत्र में जनता सरकार से कुछ अपेक्षाएं रखती है और स्वास्थ्य के संबंध में सरकार कुछ मजबूत कदम उठाएगी जिससे कि जनता को फायदा मिले, ऐसी अपेक्षा रखती है। मैं आपको यहां पर यह भी बताता चलूं कि 10 जजमेंट हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एक कहा गया है कि हेल्थ is a part of the fundamental right of a citizen of India। आर्टिकल 21 के तहत जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है,
एक फंडामेंटल राइट है, यह उसका एक इंटीग्रल पार्ट है, स्वास्थ्य का अधिकार। तो इस तरीके से कोर्ट ने कहा। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा कि जो पब्लिक इंटरेस्ट है वो न्यायपालिका से भी उम्मीद करता है कि न्यायपालिका विजिलेंट रहे, और जो इशू हैं उन इशू के बारे में अगर हम आज नहीं बोले तो यह माना जाएगा कि इस सिस्टम का फेलियर है। दोस्तों, यह बात कही, अगर आज एड्रेस नहीं किया तो इट विल रिजल्ट इन द फेलियर ऑफ द सिस्टम व्हिच मीन टू सेफगार्ड पब्लिक इंटरेस्ट। मतलब ये समझा जाएगा कि फिर पब्लिक इंटरेस्ट की जो सुरक्षा होनी चाहिए, जो सेफगार्ड है, उनकी कोई सुरक्षा नहीं की गई। दोस्तों, आगे कहा गया पैरा नंबर 5 में कि किसी भी सिविलाइज्ड सोसाइटी में अगर हेल्थ सिस्टम इस लायक नहीं है कि अपने लोगों को इलाज की व्यवस्था कर सके, प्रॉपर ट्रीटमेंट मुहैया करा सके, तो डेवलपमेंट फिर प्रॉपर नहीं माना जाएगा, फिर किसी भी तरीके का विकास नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने कहा कि हेल्थ एंड एजुकेशन को साइड बाय साइड, स्वास्थ्य और शिक्षा अलग थलग हो गए हैं। Those in the helm of the affairs of the governance are to be blamed for the present chaotic health problems, and more so when where the democracy, which means a government of the people, by the people, for the people, बहुत बड़ी बात कही और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि वर्तमान अराजक स्वास्थ्य समस्याओं के लिए सरकार को दोषी ठहराया जाना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब है जनता का शासन जनता के लिए। इस तरीके की गंभीर टिप्पणियां की साथियों। दोस्तों, हमने स्वास्थ्य को, शिक्षा को, रोजगार को, महंगाई को कभी भी मुद्दा बनने ही नहीं दिया किसी भी बहस में। हम सिर्फ धर्म 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 की बात करते रहे और आज भी वहीं पर अटके हुए हैं। दोस्तों साथियों, आगे कहा गया, प्रयागराज का एग्जाम्पल देते हुए कोर्ट ने कहा कि 30 लाख पॉपुलेशन है प्रयागराज की। इस 30 लाख की पॉपुलेशन में 12 सरकारी अस्पताल हैं, जिनमें 1477 बेड जो हैं वो L2 और L3 कैटेगरी के हैं और 500 बेड L1 कैटेगरी के हैं। आईसीयू जो बेड हैं वो 514 हैं। इस प्रकार जो पूरा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो टोटल पॉपुलेशन का 0.5% लोगों के लिए ही काफी नहीं है। हाँ दोस्तों, 30 लाख पॉपुलेशन का 0.5% के लिए हैं। अगर 10% लोग भी इन्फेक्टेड हो गए तो क्या हाल होगा, यह बात ऑनरेबल हाई कोर्ट ने अपने आदेश में कही। दोस्तों, पैरा नंबर 7 में जो महत्वपूर्ण बात कही, सरकार कह रही है कि हम 20 बेड रोज बनाएंगे, 20 इमरजेंसी बेड रोज हम लखनऊ में बनाएंगे। कोर्ट ने कहा कि एवरी डे टू एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एट प्रयागराज, if we consider the effort against per day count of COVID positive cases that are around 8 to 9,000, 8 से 9,000 लोग सिर्फ प्रयागराज और लखनऊ में डेली इन्फेक्टेड हो रहे हैं। प्रयागराज इन लखनऊ पर डे सीकर्स टू एडमिशन COVID-19 हॉस्पिटल्स बीइंग 500 to 1,000 मिनिमम, और जो रोज अस्पतालों में भर्ती होने वाले लोग हैं वो 500 से 1,000 लोग हैं। दोस्तों, जो मौजूदा व्यवस्था है वो पर्याप्त नहीं है। यह क्या 21वीं सदी का विकास है? यह लोगों पर पर्याप्त इलाज के अभाव में मर रहे हैं, तो यह माना जाएगा कि सरकार पिछले लंबे 1 साल से भी इस पैंडेमिक से निपटने की योजना नहीं बना पाई, फेल हो गई है। दोस्तों, कोर्ट ने कहा, एक महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि वन वुड ओनली लाफ एट अस that we have enough to spend on election and very little to spend on public health, कि हम लोग हम पर हंसते हैं कि हम चुनाव में ज़्यादा खर्च करते हैं और हेल्थ में कम खर्च करते हैं। ये टिप्पणियाँ छोटी टिप्पणियाँ नहीं है साथियों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ हैं। दोस्तों, आगे कोर्ट ने कहा कि अगर 10% लोग इन्फेक्टेड हो गए तो फिर कहाँ जाएगी व्यवस्था, मेडिकल हेल्थ और हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति होगी। पैरा नंबर 9 में कहा कि जो जिस तरीके से ट्रैकिंग हो रही है, ट्रेसिंग हो रही है और रिपोर्ट लोगों की आ रही है वो पर्याप्त नहीं है। वीआईपीज की रिपोर्ट तो 6 से 12 घंटे में आ जाती है, लेकिन आम लोगों की रिपोर्ट को 72 घंटे लग जाते हैं। और यह भी देखने में आया है कि वीआईपीज की सिफारिश की जरूरत पड़ती है आईसीयू बेड के लिए। इस तरीके से गंभीर टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि अगर इसी तरीके से
हमारे हेल्थ वर्कर काम करते रहे तो जो डॉक्टर्स हैं वो 24/7 काम करने की वजह से वो अपनी ज़िंदगी खो बैठेंगे, वो थक जाएंगे और नतीजा ये होगा कि पूरे की पूरा आपका विकास धरा का धरा रह जाएगा। यानी जो वर्ड यूज किया गया कि विकास का जो पंप एंड शो है उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा दोस्तों। साथियों, कोर्ट ने पैरा नंबर 11 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही। Economy is the only tune that the government is all the time harping upon. कोर्ट ने कहा कि सरकार हर वक्त इकोनॉमी का राग अलापती रहती है। ब्रेड एंड बटर इफ यू टेक टू अ पर्सन हु नीड्स ऑक्सीजन एंड मेडिकेशन, जिस आदमी को ऑक्सीजन चाहिए, इलाज चाहिए, क्या आप उसको ब्रेड और बटर देंगे? ब्रेड और बटर उसके किसी काम का नहीं है दोस्तों। इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने कहा कि आपके पास ग्रोसरी की पर्याप्त दुकान है जहां खाने की सारी चीजें हैं, आपके पास इंडस्ट्रीज हैं जहां मोटर बाइक, कार्स वगैरह का प्रोडक्शन होता है, लेकिन अगर आपके मेडिकल शॉप्स में पर्याप्त लाइफ सेविंग ड्रग्स नहीं है लाइक रेमडेसिवियर और पैंडेमिक से निपटने के लिए आपके पास जीवन रक्षक दवाएं नहीं हैं, तो आपका सारा विकास फेल है। और महत्वपूर्ण टिप्पणी की कि यह शर्म की बात है कि जब सरकार को पहले से मालूम था कि सेकेंड वेव आएगी और खतरनाक होगी, तो एडवांस में उसके लिए कोई तैयारी क्यों नहीं की दोस्तों। इस तरीके से महत्वपूर्ण टिप्पणी की दोस्तों। पैरा नंबर 12 में कोर्ट ने कहा कि हॉस्पिटल्स आर नॉट एबल टू प्रोवाइड बेड एंड ऑक्सीजन, वी आर श्योर दैट द cities like Prayagraj, Lucknow, Varanasi, Kanpur and Gorakhpur in the state of UP cannot provide medical aid even to 10% of the population. कोर्ट ने कहा कि ये पांचों शहर 10% पॉपुलेशन को भी मेडिकल एड देने की स्थिति में नहीं है। इस तरीके से पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोल दी, धज्जियां उड़ा दी कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार की। कोर्ट इस तरीके से कोर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर किया और वो तमाम फोटोग्राफ्स चुनाव के देखे और कोर्ट ने अपना गुस्सा जाहिर करते हुए स्टेट इलेक्शन कमीशन को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि जहां लोग मर रहे हैं वहां आप चुनाव करा रहे हो, टीचर्स को, अन्य गवर्नमेंट स्टाफ्स को आप ड्यूटी के लिए फोर्स कर रहे हो। हम फोटोग्राफ्स देख रहे हैं कि इलेक्शन रैली में किसी भी तरीके के सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं हो रहा है। ऐसी रैलियों के जो ऑर्गेनाइजर हैं उनके खिलाफ पब्लिक हेल्थ पेंडेमिक डिसीज एक्ट 2020 के अंतर्गत कानूनी कार्रवाई की जाना चाहिए और क्या एक्शन लिया गया यह अगली डेट में सरकार कोर्ट को बताए। इस तरीके से बातें कही गई। कोर्ट ने कहा कि जो आईसीयू बेड हैं वो वीवीआईपी की मर्जी से मिलते हैं, जैसा मैंने पहले कहा दोस्तों। इस तरीके से तमाम महत्वपूर्ण बातें कहते हुए कोर्ट ने कहा कि हम ऐसी स्थिति में हम शांत नहीं बैठ सकते, हमारी प्रायोरिटी है कि हम पब्लिक के इशू को उठाएं दोस्तों। और पैरा नंबर 19 में इन तमाम महत्वपूर्ण बातों को कहते हुए कोर्ट ने कहा कि इस चेन को तोड़ने के लिए यह जरूरी है कि इन पांचों शहरों में पब्लिक के मूवमेंट को रोका जाए और अकॉर्डिंगली वी आर पासिंग द फॉलोइंग डायरेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ द सिटी। ये जो पांचों सिटी हैं प्रयागराज, लखनऊ, वाराणसी, कानपुर एंड गोरखपुर, और इस तरीके से 11 डायरेक्शंस लगाए और 12वां डायरेक्शंस लगाते हुए ये कहा कि in addition to above directions we direct the state government to go robust of the implementing the current vaccinations program। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम्स को भी इम्प्रूव करें और कोर्ट को इन्फॉर्म करें कि क्या किया जा रहा है। साथियों, क्या बंद रहेगा, क्या नहीं बंद रहेगा, ये बातें आप तमाम मीडिया के जरिए से सुन चुके हैं। हालांकि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस ऑर्डर को स्टे कर दिया गया है, लेकिन जो महत्वपूर्ण टिप्पणियां हैं इन दोनों न्यायमूर्तियों के द्वारा, उन टिप्पणियों ने पूरे व्यवस्था को अड़े हाथों लिया है, पूरे व्यवस्था की पोल खोल दी है। साथियों, हमें समझना चाहिए कि हमारी प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। हमारी प्रायोरिटीज जनहित के मुद्दे होना चाहिए, जनता के सरोकारों से जुड़े हुई बातें होना चाहिए, ना कि रिलीजन और तमाम दूसरी बातें होना चाहिए। दोस्तों, मैं समझता हूं कि ये जो सारी बातें मैंने बताई, यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी के वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की विभिन्न तरीके की जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।